मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हम बचपन से सुनते आए। तो आप बोलोगे सर फिर ये ट्रू और फॉल्स फिश क्या होती है? तो जरा ध्यान से समझना, पाइसेस के अंदर सारी ट्रू फिश को डाला गया है और ट्रू फिश को ट्रू फिश बोलने के लिए उनमें दो फीचर्स होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? पहला फीचर है उनमें पेयर्ड फिन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर्ड फिन्स होना चाहिए जो उनको तैरने में मदद करेंगे। दूसरा, उनकी बॉडी में स्केल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्केल्स होना चाहिए। ये देखो ये स्केल्स सबसे पहला उनको छुपने में मदद करेंगे। कोई प्रीडेटर आ रहा है उनको खा ना जाए, वो सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाएंगे, जिसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। और दूसरा, मछलियां जनरली बहाव के अपोजिट में फ्लो करती है जनरली, तो उससे क्या होगा, ज्यादा वाटर उनके गिल्स के कांटेक्ट में आएगा। तो उस मूवमेंट में मदद ये कौन करता है? कौन करेगा? बोलो जरा जल्दी से। स्केल्स करेगा। अब दो फिश ऐसी होती हैं जिनमें ये स्केल्स नहीं होते, एक कैटफिश और दूसरा इलेक्ट्रिक फिश। एक कैटफिश, दूसरा इलेक्ट्रिक फिश बन जाएगा। चलिए जरा अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, पाइसेस को डिवाइड किया है दो क्लासेस में, एक है कॉन्ड्रिक्थीस, एक है ऑस्टिकथीस। तो आप मुझे बताओ, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थीस, सी फॉर कार्टिलेजिनस फिश। सी फॉर कार्टिलेजिनस फिश, ऐसी फिश जिसकी पूरी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है। दूसरी तरफ ऑस्टिकथीस, ऑस्टिक ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब बोन, तो ऐसी फिश को हम बोल देंगे बोनी फिश। अब इन फिशेस में काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस होता है। कैसे? देखो, इसकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है, इसकी बॉडी बोन्स की बनी हुई है। क्लियर हो गया? सी फॉर कार्टिलेजिनस फिश और सी फॉर क्लास्पर, सी फॉर क्लास्पर एंड सी फॉर कांस्टेंट स्विमर। ये एक जगह पर कभी नहीं रुकेंगी, ये कभी भी एक जगह पर नहीं रुकेंगी। याद रखना, ये रुक ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनको पानी में रुकने के लिए एयर ब्लैडर चाहिए और इनके पास वो एयर ब्लैडर नहीं है। तो इनके लिए ही वो गाना बना हुआ है, रुक जाना नहीं तुम कभी हार के वरना डूब के मर जाओगे। तो यदि ये गाना कभी सुनोगे तो ये गाना किसके लिए? कॉन्ड्रिक्थीस के लिए। कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर जनरली शार्क आती है, तो कभी भी शार्क आपको एक जगह पर खड़ी हुई नहीं मिलेगी, वो मूव करेगी, क्योंकि उसके पास बायोंसी का ऑर्गन है ही नहीं। उसके पास बायोंसी का ऑर्गन नहीं है, वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। दूसरा, क्लास्पर, सी फॉर क्लास्पर, सी फॉर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। ये पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है कॉप्यूलेशन में मदद करना। और मुझे बताओ, यदि पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है तो पेनिस इंटरनली जाएगा फीमेल के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल? बताओ जल्दी से, कैसा होगा? इंटरनल। तो ये दो बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो ये कांस्टेंट स्विमर है, इनके पास एयर ब्लैडर है तो ये आराम से एक जगह पर रुक सकते हैं, बिल्कुल एक जगह पर रुक सकते हैं। दूसरा, इनमें क्लास पर है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इनमें नहीं है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। बहुत मेजर डिफरेंस है ये दो। तो क्या आपको ये दोनों डिफरेंस याद हो गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताना जरा, हैबिटेट, भैया मछली जल की रानी है तो सभी पानी में रहती है, वो फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, वो मरीन वाटर में भी हो सकती है। अब मुझे बताओ बॉडी फॉर्म। सबकी बॉडी ऐसी होती है, सबकी बॉडी ऐसी होती है जिसको हम स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं। सभी रेस्पायर करते हैं गिल्स की मदद से। कैसे? गिल्स की मदद से। अब इनमें सर्कुलेशन, मुझे बताओ, सारे कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेशन होता है और इनका हार्ट टू चैम्बर होता है, जिसमें एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। और ये क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे और गिल्स को भेज देंगे। तो इसका मतलब इनके हार्ट के पास केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसीलिए हम इसको वीनस हार्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वीनस हार्ट। क्यों? वेन्स में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये वेन्स का ही मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि इसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आप मुझे बताओ, ये हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रहती है। यदि जरा सा टेम्परेचर चेंज हो गया, यदि जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये मछलियां मर जाती हैं। क्या हो जाती है? मछलियां मर जाती हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? पॉइकिलोथर्म। क्या बोल देते हैं? पॉइकिलोथर्म। मतलब ये आप मुझे बताओ, कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रहती है। यदि बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये सरवाइव नहीं कर पाती। अब आप मुझे बताना, एक्सक्रीशन। तो देखो, जितनी भी मछलियां होती सभी अमोनोटैलिक होती एक्सेप्ट शार्क के। शार्क होती है यूरियोटैलिक। शार्क कैसी होती है? यूरियोटैलिक, मतलब यूरिया एक्सक्रीट करती है। नर्वस सिस्टम जैसा हमें, आप मुझे बताओ, ये सभी क्रेनिएटा है, सभी में क्रेनियम प्रेजेंट है। सभी में आप मुझे बताओ जरा, गैनाथोस्टोमेटा है तो सभी में जॉ प्रेजेंट है। सब में क्रेनियम है, सब में जॉ है।
इसके बाद आप मुझे बताओ सबके अंदर डॉर्सल, डॉर्सल, हॉलो, और आप मुझे बताओ जरा सिंगल 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 नर्वस सिस्टम हो जाएगा, बन जाएगा नर्व कॉर्ड। अब आप मुझे बताओ स्केल, तो स्केल 4 टाइप के स्केल हो सकते हैं। सबसे पहला प्लेकॉइड स्केल। देखो प्लेकॉइड स्केल को ट्राइडेंट जैसा दिखाई देता है। ट्राइडेंट मतलब भगवान शंकर के त्रिशूल जैसा। कैसा दिखाई देता है? भगवान शंकर के त्रिशूल जैसा दिखाई देता है। इसको प्लेकॉइड स्केल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लेकॉइड स्केल। आपने शार्क के दांत देखे हैं ना, तो जो शार्क के दांत है ना, वो एक्चुअली में प्लेकॉइड स्केल ही है। वो क्या है आप मुझे बताओ जरा? वो प्लेकॉइड स्केल है। अब देखो जरा, और भी टाइप के स्केल होते हैं, जैसे टीनॉइड। और टीनॉइड आप जानते हो टीनोफोरा में आया था, जिसका मतलब कॉम्ब, कंघी जैसे स्केल। कैसे स्केल? कंघी जैसे स्केल। उसके बाद साइक्लॉइड स्केल, मतलब ऐसे गोल गोल। और उसके बाद आप मुझे बताओ गैनॉइड स्केल। गैनॉइड स्केल ये देखो ऐसे दिखाई देते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये 3 टाइप के जो स्केल है ये प्रेजेंट होते हैं बोनी फिशेस में, ऑस्टिकथीस में। और ये प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं किसमें? शार्क में प्रेजेंट होते हैं। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ शार्क, ये देखो आपको शार्क में दिखाई दे रहा है, ये प्लेकॉइड स्केल है। और इसके जो टीथ भी हैं वो भी प्लेकॉइड स्केल से बने होते हैं, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल। अब मुझे बताना, इसका ये जो माउथ है क्या बिल्कुल टर्मिनली है, या फिर आप मुझे बताओ वेंट्रली है? वेंट्रली है। देखो यदि आप मुझे बताना इन दोनों पॉइंट के यहां पर आ जाए तो ये टर्मिनली होगा, लेकिन आप मुझे बताओ एक पार्ट आगे चला गया तो ये नीचे रह गया ना, तो ये वेंट्रली। तो इसमें वेंट्रल माउथ होता है। कैसा माउथ होता है? वेंट्रल माउथ होता है। और प्लेकॉइड स्केल बन जाएगा। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है कैसा माउथ है? वेंट्रल। यहां होता तो टर्मिनल कहलाता, यहां होता तो टर्मिनल कहलाता। अब आप मुझे बताना जरा, हम कुछ पॉइंट से इनको देख लेते हैं। जैसे कॉन्ड्रिक्थिस में स्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा, बोनी फिश में बोनी होगा। आप मुझे बताओ हैबिटेट, ये सभी मैरीन होती है, ये दोनों जगह हो सकती हैं। बॉडी कवरिंग, तो इनके जो स्केल है ओनली प्लेकॉइड है, और इनमें बाकी सारे गैनॉइड, टीनॉइड, साइक्लॉइड, प्लेकॉइड को छोड़ के सारे स्केल बन जाएगा। अब देखो जरा जॉ, दोनों में ही जॉ प्रेजेंट होता है। याद रखना दोनों में ही जॉ प्रेजेंट होता है, लेकिन शार्क का जॉ मूव करता है। शार्क का जॉ आप कभी देखना मूव करता है, जॉ मूव करता है, लेकिन फिश का जॉ मूव नहीं करता, बोनी फिश का मूव नहीं करता। अब आप मुझे बताओ माउथ, अभी मैंने आपको बताया यहां वेंट्रली है, यहां टर्मिनली है, यहां वेंट्रली, यहां टर्मिनली। टीथ इसके अभी मैंने आपको बताया मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, यहां पर मॉडिफाइड टीनॉइड स्केल, जो कंघी जैसे थे ना वो। अब गिल्स देखो, यहां पर 5 to 7 पेयर गिल्स रहते हैं, लेकिन इसके गिल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये मान लो गिल्स है, तो गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरक्यूलम। क्या बोल देते हैं? ऑपरक्यूलम। ये ऑपरक्यूलम केवल और केवल बोनी फिश में होता है। किस में होता है? केवल बोनी फिश में होता है। याद रखना, दिस ऑपरक्यूलम इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिश। बन जाएगा। इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्लास्पर इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो जनरली डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहां पर नहीं है क्लास्पर, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जनरली डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ये विविपेरस होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। तो शार्क वगैरह कैसी हो जाएगी? विविपेरस, और ये कैसी हो जाएगी? ओविपेरस। अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। स्केलेटन कार्टिलेजिनस, इसको एक्टिव रिवीजन बोलते हैं। ऐसे लिखना एक्टिव रिवीजन कहलाता है। स्केलेटन कार्टिलेजिनस, बोनी, हैबिटेट मरीन, दोनों जगह हो सकते हैं। बॉडी कवरिंग प्लेकॉइड स्केल, यहां पर साइक्लॉइड, टीनॉइड, गैनॉइड स्केल। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ जॉ, दोनों में जॉ प्रेजेंट है, इसका मूवेबल है, इसका फिक्स है। माउथ आप मुझे बताओ इसका वेंट्रली है, इसका टर्मिनली है। टीथ मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, मॉडिफाइड टीनॉइड स्केल। आप मुझे बताना जरा, यहां पर गिल्स 5 to 7 पेयर, यहां 4 पेयर, यहां पर 5 to 7 पेयर, यहां पर 4 पेयर। और इसमें ऑपरक्यूलम नहीं होता, इसमें ऑपरक्यूलम होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कांस्टेंट स्विमर। इसमें प्रेजेंट है तो ये कांस्टेंट स्विमर नहीं होते। क्लास पर प्रेजेंट है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें नहीं होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। ये विविपेरस होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। अब जरा इसके एग्जाम्पल देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देते हैं डॉगफिश। और एक चीज याद रखना, शार्क की फैमिली में डॉनडॉन आता है। क्या आता है? डॉनडॉन आता है। ये देखो आ गया स्कोलियोडॉन। क्या आ गया? स्कोलियोडॉन। कारकोराडॉन, तो भैया डॉनडॉन आ गया। यदि डॉनडॉन आ गया तो समझ जाना वो शार्क की फैमिली है। तो ये देखो जरा, डॉगफिश, स्कोलियोडॉन।
क्लियर है? कारकोराडॉन शार्क बन जाएगा। अब देखो ये आरी की तरह दिखाई दे रही है, किसकी तरह दिखाई दे रही है? ये देखो जरा, ये आरी की तरह दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको शॉ फिश बोल देते हैं, क्योंकि आरी को इंग्लिश में शॉ बोलते हैं ना, तो इसको शॉ फिश बोल देंगे। और इसका नाम है प्रिस्टिस। क्या नाम है? प्रिस्टिस। अब देखो ये अलग से ऐसा लग रहा है ना, बड़ी जहरीली सी लग रही है, देखो आपको देखते से लग रही जहरीली है, एक्चुअल में जहरीली होती है। ये कैसी फिश होती है? जहरीली फिश होती है, इसको ट्राइगॉन बोल देते हैं। स्टिंग फिश क्या बोल देंगे? स्टिंग फिश। ये क्या हो जाएगी? ट्राइगॉन। और ये है वो इलेक्ट्रिक फिश जिसको हम क्या बोल देते हैं? बताओ जरा जल्दी से। टॉर्पीडो। क्या बोल देंगे? टॉर्पीडो। क्या बोल देंगे? टॉर्पीडो बन जाएगा। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ जरा, ये क्या है? डॉग फिश। क्या नाम है इसका? स्कोलियोडॉन। ये क्या है? शार्क। क्या नाम है इसका? कारकोराडॉन। ये क्या है? शॉफिश। क्या नाम है इसका? प्रिस्टिस। मुझे बताओ ये स्टिंग फिश है, क्या नाम है इसका? बोलो जल्दी से, क्या नाम है? ट्राइगॉन। और ये क्या है? टॉर्पीडो। ये क्या है? टॉर्पीडो। ये क्या है? टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक फिश, झटका देती है, इसीलिए इसको टॉर्पीडो। टॉर्पीडो। अरे सभी को बन जाएगा। ये देखो जरा रिवाइज कर लो, बन जाएगा टॉर्पीडो। एकदम से झटका, जैसे जो जहाज होते हैं ना, उनको एकदम से झटका मारता है यदि टॉर्पीडो आ जाए, जो पनडुब्बी से निकलता है, तो ये झटका देने वाली टॉर्पीडो, झटका देने वाली टॉर्पीडो बन जाएगा। फिर से रिवाइज करो। टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, क्या नाम है इसका? स्कोलियोडॉन, शार्क, और इसका नाम प्रिस्टिस बन जाएगा। अब आप आ जाओ बोनी फिश। तो बोनी फिश ये बड़ी सुंदर सी लग रही है, बड़ी सुंदर है, लेकिन अकेली रहती है एक्वेरियम में, बाकी मछलियों को खा जाती है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, बड़ी सुंदर है, इसका नाम है बेटा। क्या नाम है इसका? बेटा। दूसरी है एंजल फिश। क्या नाम है? एंजल फिश। इसका नाम है पेट्रोफाइलम। क्या नाम है? पेट्रोफाइलम। फिर से मुझे बताओ, क्या नाम है? पेट्रोफाइलम। अब देखो ये सी हॉर्स, क्योंकि ये आप देखो जरा, ये कैसा दिखाई देता है? पहले ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर था, तो उसकी तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको सी हॉर्स बोल देते हैं। और दूसरा ये एक्सोसीटस, ये उड़ती है, ये मछलियां ऐसे उड़ती हुई दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? उड़ती हुई, इसीलिए इसको फ्लाइंग फिश बोल देते हैं। तो अब जरा जल्दी से यहां पर मुझे बताओ, कार्टिलेजिनस फिश के एग्जांपल, डॉग फिश। क्या नाम था? स्कोलियोडॉन। देखो डॉग यहां आएगा, कैट यहां जाएगी। क्लियर हो गया? डॉग यहां आएगा, कैट यहां जाएगी। बी के बाद सी, सी के बाद डी। अरे बन जाएगा बी के बाद सी, सी के बाद डी। बी के बाद सी, सी के बाद डी। अरे सभी को पूरा क्लियर हो गया? इसके बाद शार्क, क्या नाम हो जाएगा इसका? कारकोराडॉन, शॉफिश, प्रिस्टिस, ट्राइगॉन, स्टिंगफिश, और टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक फिश। अब जरा ध्यान से देखना, कुछ फ्रेश वाटर फिश हैं जैसे रोहू, कैटला, मगूर। क्लियर हो गया? मैरीन फिश में क्या हो जाएंगी? वही दो जो हमने पढ़ी थी, एक तो एक्सोसीटस, दूसरी सी हॉर्स। और आप मुझे बताओ एक्वेरियम फिश कौन कौन सी हो जाएगी? वही बेटा और पेट्रोफाइलम। कौन सी हो जाएगी? पेट्रोफाइलम। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सी फॉर कार्टिलेजिनस फिश, सी फॉर कांस्टेंट स्विमर, बिकॉज दे डू नॉट हैव एयर ब्लैडर, दे हैव क्लैस्पर। इनके पास क्लैस्पर होते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इनके पास क्लैस्पर नहीं होता, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, इनके पास होता है। इनके पास ओपर्क्यूलम नहीं होता, इनके पास ओपर्क्यूलम होता है। अब दो, आप जरा ध्यान से देखना, सेंसरी ऑर्गन। अब जरा ध्यान दो, सेंसरी ऑर्गन, भैया इनके पास आंख होती है लेकिन कान नहीं होते। क्या आपने देखा किसी मछली को चश्मा लगाते हुए? बेचारों के कान ही नहीं होते। क्लियर हो गया? इनके कान नहीं होते। अब इनके पास आंखें तो होती हैं लेकिन आईलिड नहीं होती। अब जब आईलिड नहीं होगी, हमारी आईलिड आंखों को ड्राई होने से बचाती है, इनके पास नहीं, तो आंखें ड्राई हो सकती हैं। तो उसके लिए इनके पास एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। आप कभी भी इनको देखना, आप देखना इनके ऊपर एक, इनकी आंखों में ऐसे ऊपर चमकते हुए एक दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब दो बहुत ही कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, एक है पेट्रोमाइजन और एक है पेट्रोफाइलम। तो याद रखना, पेट्रोफाइलम में दोबारा पी आ गया तो ये पाइसेस है। पेट्रोफाइलम जो एंजल फिश है, और ये आप जानते हो साइक्लोस्टोमेटा है। ये क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। तो चलो ठीक है, थैंक यू।